हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की ओर से। जैसा कि हम रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए थे और जिसमें हम अब तक में 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं और इसका हम 2-3 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यह सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है। आप जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, तो सभी के लिए हम पढ़ाते हैं। तो आप सभी को आखिर तक बने ना रहना है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यह जो क्वेश्चन है, यह जो हमने क्वेश्चन लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अच्छा से पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स इज इक्वल टू 2:3:5, तो निम्न का मान निकालिए। हमको क्या करना है, सभी का मान निकालना है। फर्स्ट में किसका निकालना है, एक्स अनुपात वाई, यानी फर्स्ट में एक्स अनुपात वाई का मान निकालना है। सेकंड में वाई अनुपात जेड का मान निकालना है। थर्ड में एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान निकालना है। और फोर्थ में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर, इन सभी का मान निकालना है, ठीक है। ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये जो चार क्वेश्चन हमने लिखा है, इसके अंदर इन सभी का मान निकालना है। यानी ये जो चार हमने निकालने दिया है, इन चारों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। यानी जैसे एक्स अनुपात वाई का मान निकालने के लिए आ सकता है, या एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालने के लिए आ सकता है एग्जाम में। यानी इन चारों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हमने जितना भी एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन को हम यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, हम ज़्यादातर उसी टाइप के क्वेश्चन को लाते हैं जो जिसका एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यानी जिस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हर बार सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न रहता है वो चेंज कर देता है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन को हम नए लेवल से लाए हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को अंत तक बने रहना है। सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखा, जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स, क्या क्या दिया हुआ है, 2:3:5। तो इसके हम नीचे लिख देते हैं 2:3:5, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन चारों का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, ध्यान पे हमको निकालना है एक्स अनुपात वाई। फर्स्ट पे हम गौर करते हैं, क्या फाइंड करना है, एक्स अनुपात वाई, ये हमको निकालना है, ठीक है। हमको क्या करना है, एक्स अनुपात वाई फाइंड करना है इस क्वेश्चन से। तो इसमें क्या करना है आपको स्टूडेंट, इसमें दो टर्म ऐसा लेना है जिसमें एक्स वाई दोनों वेरिएबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म में हम देखते हैं, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, ठीक है। सेकंड टर्म में भी देखते हैं, इसमें भी एक्स है और इसमें भी वाई है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी वाई है। लेकिन हमको ऐसा दो टर्म लेना है, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में हमको इसमें दो टर्म ऐसा लेना है कि कटने के बाद सिर्फ एक्स और वाई ही टर्म बचे, ठीक है। अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को देखते हैं, यहाँ पर देखिए वाई जेड और जेड एक्स में देखिए जेड दोनों में कॉमन आ गया, जेड दोनों में कॉमन आ गया तो कट जाएगा जेड, क्या बचेगा, वाई और एक्स बच जाएगा। यही हमको निकालना है, ठीक है। हमको यही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वाई जेड अपॉन जेड एक्स लिख देंगे यहाँ से। यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई जेड अपॉन जेड एक्स लिखा, वाई जेड अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई जेड का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 लिखा, जेड एक्स का वैल्यू 5। यहाँ से देखिए क्या क्या कटेगा, जेड कट गया ऊपर नीचे, तो क्या बचा वाई बटे एक्स,
वाई बटे एक्स इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से एक्स बटे वाई कितना आ गया मान, 5/3 आ गया। इसको हमने पलटा दिया क्योंकि वाई बटे एक्स 3/5 है, तो एक्स बटे वाई कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स अनुपात वाई कितना वैल्यू आया, एक्स अनुपात वाई जो वैल्यू आया 5/3। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। तो फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड की ओर चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट को सॉल्व हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या निकालना है, सेकंड में निकालना है y अनुपात z। y अनुपात z हमको फाइंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से चलेंगे, ठीक है। जिस प्रकार हमने x अनुपात y निकाला था कि दो टर्म ऐसा लेना है जो करने के बाद x और y ही बचे, सेम इसमें भी वही प्रोसेस करना है। y और z हमको निकालना है। क्या निकालना है, y और z, यानी y और z के बीच रिलेशन y अनुपात z हमको फाइंड करना है। तो इसमें हमको इन तीनों में से हमको दो टर्म ऐसा चुनना है जो कटने के बाद सिर्फ y और z बचे, ठीक है। y और z बचे तो x कॉमन आएगा तभी ना y z बचेगा। x दोनों में अगर कॉमन आ जाएगा तो x कट जाएगा, तभी y और z बचेगा। यहाँ पर देखना है इन तीनों में से दो टर्म ऐसा लेना है जिसमें x कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले में x है, फर्स्ट वाले में x है, फर्स्ट वाले में यहाँ पर x है और लास्ट वाले में भी x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में x कॉमन आ गया तो x x कट जाएगा, बचेगा yz, yz बचेगा। यह हमको रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स वाई बटे वाई जेड कर देना है, ठीक है। एक्स वाई बटे जेड एक्स, यानी फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म। ये जो हमने सॉल्व किया या फर्स्ट के लिए किया, अब हम सेकंड के लिए यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स वाई अपॉन लास्ट क्या है, जेड एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का वैल्यू 2 दिया हुआ है और लास्ट का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 लिखा, 2/5। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या आया, ऊपर नीचे एक्स एक्स आ गया तो हम कटा दिए एक्स एक्स, क्या बचा गया यहाँ पर, वाई बटे जेड इज इक्वल टू 2/5 प्लस वाई अनुपात जेड इक्वल टू 2/5, ठीक है। हमको यही मान फाइंड करना था, तो यहाँ पर ऑलरेडी ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से y अनुपात z का मान कितना क्या, 2/5 आ गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको बनाना है। इसमें x अनुपात z भी आ सकता है, यानी कोई भी दो वेरिएबल का अनुपात के रूप में आ सकता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको बनाना है। जिस प्रकार हमने 1 बाय 1 करके आपको समझाया है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको पहले बना लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको बनाते रहना है। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने 2 भी फाइंड कर लिया, यानी 2 का भी मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तीसरा नंबर में हमको क्या फाइंड करना है, x अनुपात y अनुपात z। हमको क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है, यानी तीनों वेरिएबल का अनुपात के रूप में निकालना है। x y z तीन ही वेरिएबल है, इसमें हमको तीनों वेरिएबल के रूप में अब हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर टोटल जो टर्म दिया हुआ है, टोटल यहाँ पर 3 टर्म दिया हुआ है, 3 वेरिएबल के रूप में है, यानी एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स से दिया हुआ है, ठीक है। 3 टर्म के रूप में दिया हुआ है। लेकिन हमको जो फाइंड करना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, जेड फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम तीनों से यह फाइंड नहीं कर पाएंगे। हमको क्या करना है, हमको दो दो टर्म लेके चलना है, हमको दो दो टर्म लेके चलना है, ठीक है। यानी पहले कोई भी दो टर्म पहले हमको लेना है, दो टर्म लेकर हमको क्या निकाल लेना है, एक्स अनुपात वाई निकाल लेना है।
पहले हम कोई भी दो टर्म लेके क्या फाइंड कर लेना है, एक्स अनुपात वाई हमको फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर दो ऐसा टर्म लेना है, ठीक है। फिर हमको दो ऐसा टर्म लेना है जिससे हमको क्या फाइंड कर लेना है, वाई अनुपात जेड, वाई अनुपात जेड, ठीक है। वाई अनुपात जेड या एक्स अनुपात जेड, ठीक है। कुछ भी मतलब फाइंड कर लेना है। ऐसा फाइंड करना कि दोनों में कॉमन आना चाहिए, एक वेरिएबल दोनों में कॉमन आना चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे एक्स अनुपात वाई, वाई अनुपात जेड, दोनों में वाई कॉमन आ गया, ठीक है। इन दोनों में देखिए दोनों में एक्स कॉमन आ गया, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ठीक है। ये हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हमने जो पिछले क्लास में क्वेश्चन बनाए थे, पिछले क्लास में हम इसी टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, जहाँ पर दिया हुआ रहता था कि अगर एक्स अनुपात वाई कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है और वाई अनुपात जेड कुछ मान दिया हुआ रहता था, तो डायरेक्ट हम क्या फाइंड करते थे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। हम वहां से डायरेक्ट एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकाल लेते थे। और ये जो निकालते थे पहले वाई को हम इक्वल करते थे, दोनों में कॉमन वाई आ रहा था तो दोनों में वाई कॉमन वैल्यू इक्वल करते थे डायरेक्ट, फिर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकाल लेते थे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दो टर्म लेना है और ये हमको फाइंड करना है, यानी एक एक्स अनुपात वाई मान निकालना है और एक वाई अनुपात जेड। यह दोनों वैल्यू हमको इस टर्म से हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तभी हम एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर यहाँ पर हमको पहले एक्स अनुपात वाई निकालना है, ठीक है। हमको एक्स अनुपात वाई निकालना है, तो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकाले हैं, एक्स अनुपात वाई का ही तो वैल्यू निकाले है। सेम प्रोसेस से करना है, सेकंड और लास्ट टर्म में चलना है, डिवाइड इसी प्रकार करना है। यहाँ से एक्स अनुपात वाई 5:3 हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। तो इसको हम क्या निकालेंगे, बस इसको समझ लेना है देख के, जिस प्रकार हम इसको निकाले हैं इसी प्रकार हम यहाँ पर हम निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट इसको वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू लिखा, एक्स अनुपात वाई का मान कितना है, 5:3, 5:3 लिखते हैं, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है वाई अनुपात जेड, हमको वाई अनुपात जेड निकालना है, ठीक है। तो वाई अनुपात जेड भी ऑलरेडी यहाँ पर हमने निकाल चुका है, यहाँ पर हमने वाई अनुपात जेड भी ऑलरेडी हमने निकाल चुका है, क्योंकि सेकंड नंबर में वाई अनुपात जेड ही हमको फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस से हमको निकालना है, जिस प्रकार एक्स अनुपात वाई निकाला था उसी प्रकार वाई अनुपात जेड यहाँ पर निकाल लेना है। तो डायरेक्ट हम वाई अनुपात जेड यहाँ लिख देते हैं, वाई अनुपात जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2:5, 2:5, ठीक है। हमने यहाँ पर नहीं निकाला क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एक्स अनुपात वाई और वाई अनुपात जेड, यहाँ पर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अगर ये निकाला हुआ नहीं रहता तो हमको निकालना पड़ता, ठीक है। तो ऑलरेडी जो हम निकाल चुके तो उसको हम निकालने का जरूरत नहीं है, बस आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। कैसे हम जैसे हम निकाले थे सेम प्रोसेस याद रखना है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो कि एक्स अनुपात वाई का वैल्यू आ गया और वाई अनुपात जेड का वैल्यू यहाँ पर आ गया, हमको अब निकालना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो इस प्रकार का हमने बहुत सारा क्वेश्चन बना चुका हूँ पिछले लेक्चर में, यानी पिछले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर हम पढ़ाए हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो आपको पहले पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम बताए हैं, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप अच्छा आपको आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम थोड़ा डिटेल से समझा देते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इसमें कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए एक्स अनुपात वाई 5:3, वाई अनुपात जेड 2:5। इस प्रकार का क्वेश्चन जहां पर भी दिया हुआ रहे, ठीक है, क्या बोले हम,
इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर भी दिया हुआ रहे तो इसको हम दो विधि से बनाए थे। पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे दो विधि से बनाए थे। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक है उसी विधि से हम बनाएंगे। दोनों में जो कॉमन आ रहा है उस पर ध्यान देना है। इसमें y है, इसमें भी y टर्म है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन y आ गया। इसमें y का वैल्यू 3 दिया हुआ है और इसमें y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, जो कि इक्वल नहीं है। ये 3 है और ये 2 है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हमने क्या बोला था, इक्वल आपको करना होगा, गुना करके किसी भी तरह से इक्वल करना होगा। 3 है तो 3 में हम 2 से गुना कर देते हैं। 3 में हमने 2 से गुना कर दिया तो 6 आ गया। इधर 2 है, 2 में 3 से गुना कर देंगे, 6 आ जाएगा। अब देखिए गुना जो हमने करना बताया था, 3 को हमने 2 के साथ गुना किया, 2 के साथ जितना भी रेशियो दिया हुआ रहेगा उन सब में भी 3 से मल्टीपल होगा। इस 5 में भी 3 से गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 से गुना किया था 3 में, 3 के साथ 5 रेशियो जुड़ा हुआ है तो 2 से इसमें भी गुना करना है, यानी 5 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू इसमें 3 दूना 6 आ गया और इसमें भी y का वैल्यू 2 गुना 3 6 आ गया, ठीक है। दोनों में y का वैल्यू इक्वल आ गया। अब डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं x अनुपात y अनुपात z। क्या निकल गया, x का वैल्यू 5 दूना 10 अनुपात y का वैल्यू 3 गुना 2 6, क्योंकि दोनों में 6 मान आ गया तो एक ही 6 लिखना है। और यहाँ से z का वैल्यू 5 गुना 3 15, ठीक है। तो यही आपका आंसर हुआ। यानी यहाँ से वैल्यू जो आया x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू कितना आया 10 अनुपात 6 अनुपात 15, यह आपका मान आ चुका है। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने 3 नंबर भी सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर हमको फाइंड करना है, ठीक है। 4 में जो हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर, यानी अब एक्स और जेड के बीच संबंध निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दो टर्म ऐसा लेना है कि एक्स और जेड के बीच ही रिलेशनशिप बचे, यानी कॉमन आने के बाद सिर्फ एक्स और जेड ही बचना चाहिए, ठीक है। सेम प्रोसेस जिस प्रकार इसको हम फाइंड किया उसी प्रकार इसमें एक्स और जेड का भी फाइंड हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म हम सबसे पहले ध्यान देते हैं एक्स और जेड कहाँ कहाँ है। इस फर्स्ट वाले टर्म में एक्स दिया हुआ है और इसमें जेड दिया हुआ है और वाई दोनों में कॉमन आ गया। इसमें भी y कॉमन है और इसमें भी y कॉमन है, ठीक है। क्योंकि हमको जो संबंध निकालना है x और z के बीच संबंध निकालना है, तो दो टर्म ऐसा लेना है जो करने के बाद सिर्फ x और z ही बचे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में देखिए एक्स वाई इसमें और इसमें y z है, y कॉमन आ गया। दोनों में y कॉमन है तो y तो कट ही जाएगा, x और z ऑलरेडी बच जाएगा। तो ये हमको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म यानी एक्स वाई अपॉन वाई जेड हमने लिखा इज इक्वल टू एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, हमने 2 लिख दिया, और वाई जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या क्या कटा, y नीचे भी है और ऊपर में भी है तो y यहाँ से कट गया, यानी x अपॉन जेड इज इक्वल टू 2/3, यानी यहाँ से x अनुपात z का वैल्यू कितना आया 2/3, ठीक है। x अनुपात z का वैल्यू कितना आया 2/3 आया। तो यही आपका ऑलरेडी आंसर हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए थे तो चारों को हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लिए हैं। पूरा बेसिक्स इसको हम सॉल्व किए हैं
तो आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम उसी टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादातर बना रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन का जो भी पैटर्न चेंज किया है, यानी पूछने का जो लेवल चेंज किया है, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम ला के बना रहे हैं, ठीक है। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है सिर्फ। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्या दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के रूप में है। यदि दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याओं का योग 640 हो तो निम्न का मान निकालें। फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट में किसका वैल्यू निकालना है? पहली संख्या, ठीक है। फर्स्ट में पहली संख्या निकालना है, सेकंड में क्या फाइंड करना है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमको निकालना है। थर्ड में क्या फाइंड करना है? थर्ड में फाइंड करना है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी जो दो संख्या है उसका अंतर कितना होगा, ये हमको निकालना है। और फोर में क्या लिखा हुआ है? फोर में लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इतना आपको निकालना है। तो इसको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमने क्या लिखा है? तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमने क्या लिखा है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के रूप में है। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है वह किस रूप में दिया हुआ है? 3:5 के रूप में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? यदि दोनों संख्याओं का योग 640 हो। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है?
दोनों संख्या को योग 640 हो तो निम्न का मान निकालना, यानी सभी का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में किसका निकालना है? पहली संख्या कितना होगा वह निकालना है। सेकंड में निकालना है दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना है। थर्ड में निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर। अगर हम दोनों संख्या निकाल लेंगे तो दोनों संख्या का अंतर कितना होगा वह हमको फाइंड करना है। और 4 नंबर में क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या को गुणनफल कितना होगा वह हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको आराम धीरे धीरे बेसिक के साथ इसको हम बनाएंगे, आपको इसको अच्छा से समझना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम में जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में इन चारों का मान आपको निकालने नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम में इन चारों का वैल्यू निकालने के लिए नहीं देगा। इतना क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि दो संख्या का अनुपात 3:5 के रूप में है, दोनों संख्याओं का योग 640 हो तो पहली संख्या होगा, या तो यह निकालने बोलेगा पहली संख्या, या तो दूसरी संख्या निकालने बोलेगा, या दोनों संख्याओं का अंतर निकालने बोलेगा, या दोनों संख्याओं का गुणनफल। इन चारों में से कोई भी एक निकालने आपको दे सकता है। तो यहाँ पर हम चारों को निकाल लेंगे, चारों को हम फाइंड कर लेंगे। जो भी पूछेगा तो हम उसको आराम से एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के रूप में दिया हुआ है। दो संख्या यानी पहली संख्या फर्स्ट अनुपात दूसरी संख्या सेकंड। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात किस रूप में दिया हुआ है? 3:5। यह अनुपात के रूप में दिया हुआ है, यह एग्जैक्ट वैल्यू फर्स्ट संख्या एग्जैक्ट 3 नहीं है, यह अनुपात के रूप में है। ठीक है, और दूसरी संख्या 5, यानी जो कि अनुपात क्या होता है? अनुपात वो टर्म है जो सबसे छोटा अंक हो, यानी कटने के बाद जो सबसे छोटा अंक बचे उसी को हम अनुपात कहते हैं। तो दो संख्या का अनुपात 3:5 के रूप में दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं का योग 640 है, ठीक है, दोनों संख्या का अब योग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर संख्या जो मानेंगे तो इसका एक मल्टीपल फैक्टर लेंगे। माना कि पहली संख्या में क्या मान लेंगे? 3x। पहली संख्या हम क्या माना? 3x माना, और दूसरी संख्या हमने 5x लिया। ठीक है, यहाँ पर x मल्टीपल फैक्टर के रूप में लेंगे तभी हम इन दोनों को संख्या के रूप में बोल सकते हैं। क्योंकि ये अभी अनुपात के रूप में, अगर हम संख्या के रूप में बोलेंगे तो पहली संख्या 3x हो जाएगा और दूसरी संख्या 5x हो जाएगा। अब ये संख्या के रूप में आ गया, पहले यहाँ पर अनुपात के रूप में था, पहले यहाँ पर अनुपात के रूप में दो संख्या था। लेकिन जैसे ही हमने 3x और 5x लिखा, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीपल फैक्टर x लिया, अब ये संख्या के रूप में आ गया। अब क्या आ गया? ये ऑलरेडी संख्या हो चुका है, यानी पहली संख्या 3x हो चुका है और दूसरी संख्या 5x हो चुका है। क्या बोला है? दोनों संख्याओं का योग 640 है, तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x, दोनों का योग कितना है? 640 है, यानी 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 640। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आ जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8x इज इक्वल टू 640। ब्लैड x इज इक्वल टू 8 का 8 8 64। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हमने 8 से काटा दिया, 8 64। तो यहाँ से x का वैल्यू 80 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? फर्स्ट में क्या निकालना है? पहली संख्या। फर्स्ट में हमको निकालना है पहली संख्या। पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट नंबर हमने 3x माना है, 3x पहली संख्या हमने 3x माना है, यानी 3x हो जाएगा 3x, यानी 3 गुना 80
कितना हो गया, 8 या 24, 240। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या कितना आ गया, 240 आ गया। एक्स का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, पहली संख्या 3x है तो 3 गुना 80, 240, जो कि आंसर हो चुका है। एग्जाम में इसी प्रकार का आता है कि पहली संख्या कितना होगा, 240 डायरेक्ट आपको निकाल लेना है। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना था, दूसरी संख्या क्या होगा। यानी सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर, दूसरी संख्या, सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या हमको निकालना है। दूसरी संख्या कितना है, 5x। हमने क्या माना है, 5x माना है। तो 5x हमने यहाँ पर लिखा, 5x यानी 5 गुना 80 कितना हो गया, 240। ठीक है, पहली संख्या यहाँ पर 240 निकला, दूसरी भी 240 आ जाएगा, 5 8 40, और यहाँ पर मल्टीपल में मिस्टेक हुआ है। 80 गुना 5 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 40 यानी 400 हो गया। ये पहली संख्या 240 निकला और दूसरी संख्या 400 निकला। थर्ड नंबर में हमको क्या निकालना है, थर्ड नंबर में निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो थर्ड में दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, पहली संख्या 240 और दूसरी संख्या 400, यानी हमको क्या करना है, अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो 400 डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, 400 माइनस 240। क्योंकि हमको सिर्फ बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालना, तो अंतर हम क्या कब निकालेंगे, जब बड़ा में छोटा को घटाएंगे। अंतर हम दो संख्याओं का अंतर कब निकालते, जब बड़ा में हम छोटा घटाते हैं। ठीक है, तो अब बड़ी संख्या 400 और छोटी संख्या 240 है, तो 400 में 240 घटा दिए, घटाने के बाद कितना आ गया, 0, 10 में 4 6, 3 में 2 गया 1, यानी 160 आ गया। यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 160 आ गया। यहाँ से डायरेक्ट हम अंतर यहाँ से इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, जैसे पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, यही से हम डायरेक्ट घटा देते हैं। 5x में 3x से घट गया, कितना बचा, 2x का बचा। अगर दो संख्याओं का अंतर निकालो डायरेक्ट यही से घटा लेना है। पहले 5x में 3x से घटा दिया, 2x बचा। अब 2x का वैल्यू निकालो, 2 गुना x का वैल्यू 80, जो कि 160 आ चुका है। तो यहाँ पर भी हमने 160 निकाला था। यहाँ से जो हमने निकाला, पहली संख्या निकाला, फिर दूसरी संख्या निकाला, फिर हमने घटाया, तो डायरेक्ट आपको यही से घटा लेना, उसके बाद x का वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या निकालना है, फोर्थ नंबर में हमको फाइंड करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको निकालना है, यानी दोनों संख्या का गुणनफल हमको निकालना है। ठीक है, तो यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या हमने कितना निकाला है, 240 निकाला है, यहाँ से हमने 240 लिख दिया गुना। दूसरी संख्या कितना निकाला है, 400, दोनों को गुना कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 3 0 हो जाएगा, यानी टोटल कितना आ गया, 91 सैकड़ा 96,000 आ गया। ठीक है, ये दोनों संख्या को जो गुणनफल आया 96,000 आ गया। तो इतना आपको दोनों संख्या नहीं निकाल के डायरेक्ट यही से गुना कर देना है। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, तो यहाँ से दोनों का मल्टीपल डायरेक्ट कर लो, 3x गुना 5x, 5 गुना 3 15 हो गया, x गुना x यानी x स्क्वायर, यानी 15 गुना x का वैल्यू कितना है, 80 है, 80 का स्क्वायर।
15 गुना 88 6400, 15 चौके 60, 15 छके 90, 96। यहाँ से भी आपका वैल्यू 96,000 ही आएगा। ठीक है, तो दो संख्या को गुणनफल अगर निकालना पूछे डायरेक्ट यही दोनों संख्याओं को मल्टीपल करना है, डायरेक्ट यही से निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली संख्या निकाला 240, फिर दूसरी संख्या 400, फिर दोनों का गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट जो शॉर्ट विधि है उसे आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये तो हमने फैक्टर, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया, तो क्योंकि दो संख्या अनुपात के रूप में दिया हुआ था 3:5 के रूप में, तो इसका जो हमने वैल्यू फाइंड किया, पहली संख्या हमने किस रूप में माना 3x और दूसरी 5x, यानी x का मल्टीपल के रूप में माना, x का फैक्टर मल्टीपल फैक्टर के रूप में माना। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, यानी जितना भी क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे, तो इस रूप में हमको नहीं मानना है, यानी x के मल्टीपल फैक्टर के रूप में हमको नहीं मानना है। ठीक है, डायरेक्ट हम एक रेशियो निकाल के मल्टीपल करते जाएंगे। यानी यहाँ पर जो हमने 3x और 5x से लिखा था, इस रूप में नहीं मान के हमको यानी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:5। ठीक है, 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का योग 640 है। क्योंकि अनुपात के रूप में है तो दोनों को जोड़ दो, 5 + 3 8 हो गया। 8 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 640 के, 640 लिखा। एक रेशियो कितना हो गया 88 64, भाग लगा दिया इसमें, यानी एक रेशियो 80 निकल गया। तो पहली संख्या निकालना, जो कि यह भी रेशियो के टर्म के रूप में है, यह जो आया है 1, यह भी रेशियो के रूप में ही आया है। तो इस रेशियो को इसके साथ गुना करना है। तो पहली संख्या निकालना है तो 3 × 80, क्योंकि एक रेशियो बराबर 80 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 30, 3 × 80 यानी 240। ठीक है, यहाँ से पहली संख्या 240 निकल गया। दूसरी संख्या निकालना है, एक रेशियो 80 निकाला था, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 5 × 80 यानी 400। ठीक है, यहाँ से हमने दूसरी संख्या भी 400 निकाल लिया है। पहली संख्या 240, दूसरी संख्या 400, जो कि यहाँ पर हमने जिस प्रकार निकाला था, पहली 240 दूसरी 400, इसी प्रकार यहाँ पर हमने निकाला। लेकिन इसमें मिस्टेक कहाँ करता है स्टूडेंट, हम उसको बताने जा रहे हैं। क्योंकि एक्स का जो मल्टीपल फैक्टर जो हमने लिया है, इससे तो गलती होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। लेकिन ये एक रेशियो के रूप में जो क्वेश्चन सॉल्व करता है, इसमें अक्सर स्टूडेंट एक जगह आके मिस्टेक कर ही देता है, तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। थर्ड नंबर में यहाँ पर पहली संख्या निकाल लिया, दूसरी संख्या निकाल लिया। अब क्या करना था, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना था, यानी डिफरेंट। ठीक है, दोनों संख्याओं का हमको अंतर निकालना था। तो 3 और 5 के अनुपात के रूप में, तो दोनों का अंतर यहाँ पर देखिए कितना होगा, 3 और 5 का अंतर, यानी 5 में 3 घटा दिया 2 हो गया। 2 रेशियो हमको निकालना है, एक रेशियो 80 है, तो 2 रेशियो 2 × 80 यानी 160 हो गया। ठीक है, यहाँ से 160 हो गया, डिफरेंट भी निकाल लिया। लेकिन स्टूडेंट जो गलती करता है मल्टीपल लेने के, मल्टीपल में ज़्यादातर गलती होता है। तो यहाँ से हम मल्टीपल निकालेंगे अब, यानी दोनों संख्या का अब हमको मल्टीपल निकालना है कि दोनों संख्या को मल्टीपल कितना होगा। देखिए, पहली संख्या 3 है, 3 लिखा, फिर दूसरी संख्या 5 है तो 5 लिखा है, तो 3 × 5 कितना हो गया 15। दोनों संख्या का अब हमको मल्टीपल निकालना है, तो 3 × 5 15 हो गया, 15 रेशियो, एक रेशियो 80, एक रेशियो 80, तो 15 रेशियो 15 × 80, 15 8 20 से, जो कि 1200 आ गया, जो कि गलत हो गया। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमने कितना निकाला था, दोनों संख्याओं का मल्टीपल कितना आया था 96,000, लेकिन यहाँ पर 1200 आ गया। तो मिस्टेक हमसे कहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पर हमने जो मल्टीपल किया है, सिर्फ 3 और 5 का मल्टीपल किया है, 3 × 5 15 लिखा,
अब देखिए, यह जो 1:80 हमने निकाला है, ठीक है, यह जो 1:80 हमने 80 निकाला है, अगर हम 3 रेशियो निकालेंगे तो 3 में 80 से गुना करेंगे। 3 रेशियो अगर हमको निकालना होता तो 3 में 80 से गुना करते। 5 रेशियो अगर निकालना था तो 5 में 80 से गुना करते। यानी यह जो 1:80 हमने निकाला है, ये हमने 1:80 जो निकाला है, ये 80 दोनों के साथ मल्टीपल होगा, ठीक है। जब भी हम गुना निकालेंगे, जब भी हम मल्टीपल का बात करेंगे, तो 80 जो हम गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करना होगा, तभी दोनों संख्याओं का मल्टीपल निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने गुना किया था 3x 5x से लिया था, तो 3 गुना 5 15 तो लिखा ही था हमने यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, दोनों संख्या का अगर मल्टीपल निकालना था, 3 गुना 5 15 हो गया, और x गुना x स्क्वायर हो गया। x का वैल्यू 80 पुट किया था, तो 80 का स्क्वायर करना होता था। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, 80 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, तभी दोनों संख्याओं का मल्टीपल निकलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 80 जो है इन दोनों के साथ मल्टीपल के रूप में है। 1:80 तो पहली संख्या यानी 3 गुना 80 है, दूसरी संख्या 80 गुना 5, तब दो संख्याओं का मल्टीपल निकालेंगे। 5 गुना 3 15, और 80 एक रेशियो है, दोनों में गुना होगा, तो 80 का स्क्वायर यहाँ कर देना है। बस यहीं पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। 15 गुना 88 64, 64 हो गया। 15 चौके 60, 15 छके 90, 6 96। तो यही आपका 96,000 वैल्यू एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घुरा के दे देता है कि जैसे यहाँ पर अनुपात 3:5 के रूप में था। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3:5/7 के रूप में दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इसको पहले सिंपल रेशियो के रूप में निकाल लेना है, ठीक है। पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या के रूप में इसको निकाल लेना है, जो कि हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो चैप्टर का 2 लेक्चर और बचा हुआ है, 2 लेक्चर हम पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम प्रोपोर्शन यानी समानुपात स्टार्ट करेंगे। समानुपात पूरा बेसिक से पढ़ेंगे एकदम 0 लेवल से। उसके बाद मेरा रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। यानी जितना भी रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर आएगा, सभी आपको एग्ज़ाम में आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पहले अच्छा से इसको पढ़ना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा से बना पाइएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि और हम अच्छा से अच्छा यानी बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।